अब बात करते हैं, हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर जो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन जब भी बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है। कैसे अलग अलग तरीके से दी जाती है, जरा इस पर वर्क करते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट डाइल्यूशन फैक्टर। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता दो, इन जनरल इंफॉर्मेशन, क्या इन जनरल इंफॉर्मेशन ये कि हमारे पास बीओडी बॉटल 300 ml की होती है, मतलब कि विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सैंपल, हाँ या ना? ये एक इन जनरल इंफॉर्मेशन है। तो कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में, केस 1 की बात कर लेते हैं, सिर्फ बोलेगा इफ वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल इज इक्वल टू 10 ml देन फाइंड डाइल्यूशन फैक्टर। अब सोचो आपको सिर्फ दिया गया है वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब ये कि वो इन जनरल केस की बात कर रहा है जिसमें टोटल डाइल्यूट सैंपल का वॉल्यूम 300 ml बनेगा। इसका मतलब इट मींस वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर इज इक्वल टू 290 ml। Therefore, dilution factor will be equal to volume of aerated water को मैं डायरेक्टली लिखता हूं 290 ml प्लस 10 ml डिवाइडेड बाय 10 ml। कितना आ जाएगा? 30 बराबर। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे डाइल्यूशन फैक्टर की, डीओ इनिशियल पता होगा, डीओ फाइनल पता होगा, डाइल्यूशन फैक्टर रखो, यू विल गेट द आंसर। एक तरीका तो ये, एक तरीका इसका वो कहता है केस टू कहने का क्या तरीका, इफ द टेस्ट सैंपल ऑफ 5 ml is diluted to 300 ml। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट सैंपल जो कि 5 ml का था उसको डाइल्यूट इतना कर दिया कि टोटल क्वांटिटी 300 ml बन गई। ये इसका मतलब होता है। डाइल्यूटेड टू का मतलब कि टोटल क्वांटिटी को 300 ml बना दिया। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, Therefore we can say volume of test sample is equals to 5 ml और वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर इज इक्वल टू 295 ml। तो हमारे पास यहां से therefore we can say dilution factor is equal to 295 plus 5 divided by 5 refers to 60 के बराबर। अगर हमारे पास उसने इस तरीके से बोला, if 3 ml of test sample is diluted by 297 ml। अब डाइल्यूटेड बाय का मतलब ये कि जो 3 ml का टेस्ट सैंपल है उसमें एक्स्ट्रा 297 ml की दूसरी क्वांटिटी मिलाकर डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूटेड बाय दिस, तो इसका मतलब ये चीज एक्स्ट्रा डाली गई है। डाइल्यूटेड टू दिस, इसका मतलब इसी को टोटल इतना बना दिया गया है। तो यहां पर हमारे पास ये तरीका क्या बन जाएगा, therefore it refers to volume of test sample is equals to 3 ml। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर इज इक्वल टू 297 ml। तो यहां पर हमारे पास therefore dilution factor would come out to be as 297 plus 3 divided by 3 refers to 100 के बराबर। बात समझ में आई क्या? एक तरीका ये हो गया। एक और तरीके बात करते हैं, ये लिख चुके हो ना,
केस 4, एक तरीका ये है, द टेस्ट सैंपल हैज 5% डाइल्यूशन। द टेस्ट सैंपल हैज 5% डाइल्यूशन। अब ये 5% डाइल्यूशन का मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू 100 ml की क्वांटिटी में से 5 ml का टेस्ट सैंपल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास टोटल क्वांटिटी 100 ml की क्वांटिटी में से 5 ml का टेस्ट सैंपल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं डाइल्यूशन फैक्टर इसका, तो वो बनेगा क्या, हमारे पास 100/5, हाँ या ना। अच्छा, 100/5 का मतलब क्या होता है, 95 + 5/5, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। लेकिन क्या बीओडी की बोतल 100 ml की होती है, नहीं होती। तो बीओडी की बोतल अगर 100 ml की नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि आप इसको पहले तो बीओडी की बोतल के रेफरेंस में लेके जाओ। तो एक काम करो, इसी को बना दो 300/15। क्या बात अभी भी वही है? और बात अगर अभी भी वही है तो वो बनता है 285 + 15/15, और ये बन जाता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर, ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल, और ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। अंतर कुछ भी नहीं आया है, चाहे इस तरीके से चलो चाहे इस तरीके से चलो, बोथ आर द सेम थिंग, हाँ या ना। अब सर सिर्फ एक जगह अंतर आ जाएगा, बाकी सारे केसेस में देखो, जब डाइल्यूशन फैक्टर निकाल रहे हो तो ये वाले सारे केसेस तो क्लियर है माइंड में। यहां पर सर डाइल्यूशन फैक्टर इससे निकाले या इससे निकाले, आंसर किससे आएगा, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा। अब ये तो मैथमेटिक्स थोड़ी बदल जाएगी इसमें। अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 आ गया ना। अरे 15 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 15 आ गया ना। अरे 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो भैया जब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया, तो अंतर कहां आएगा आंसर में,